प्रश्न 1। 8 जिले में खाद का उपयोग और उत्पादकता की निम्न सूचना पर से कार्ल पियर्सन की विधि से सहसंबंध गुणांक ज्ञात कीजिए। ओके, तो यहाँ पर n बराबर है 8। सबसे पहले हमें फाइंड करना है x बार, जिसका सूत्र है सिग्मा x अपॉन में n। सिग्मा x का मतलब है इन सब का टोटल जो है 220, तो यहाँ 220। n का मान है 8। 8 से कैंसिल करेंगे 27.5 आएगा। फिर हमें फाइंड करना है y बार, जिसका सूत्र है सिग्मा y अपॉन में n। सिग्मा y का मतलब है इन सब का टोटल जो है 908। ओके, तो यहाँ 908, n का मान है 8। 8 से कैंसिल करेंगे 113.5 आएगा। अब x बार और y बार अपूर्णांक में है, इसलिए r ज्ञात करने के लिए निम्नानुसार सारणी बनाएंगे। जब x बार और y बार इस प्रकार पॉइंट में आए तो हमें इस प्रकार टेबल बनाना है। ओके, तो यहाँ पर x जो है खाद, यहाँ पर y जो है उत्पादकता। ओके, तो सबसे पहले हमें यहाँ पर u फाइंड करना है। u फाइंड करने के लिए सूत्र है x माइनस a। अब ये a क्या है हम पहले सीख चुके हैं। जो x बार का आंसर आया है 27.5, तो पॉइंट वाली वैल्यू को छोड़ देंगे, हम सिर्फ 27 लेंगे। ओके, तो a है यहाँ पर 27। x माइनस a, तो x है 15 माइनस a का मान है 27। 27 माइनस 15 करने पर 12 आएगा। ओके, अब हमें फाइंड करना है v, जिसका सूत्र है, हाँ एक बात और, इसी तरह x माइनस a करके सभी u के मान आपको फाइंड करने हैं। फिर इनका सम करना है जो है 4। ओके, फिर हमें v फाइंड करना है, जिसका सूत्र है y माइनस b। अब ये b क्या है? b y बार का जो आंसर आया है 113.5, तो यहाँ से हम सिर्फ 113 लेंगे, जिसको हम b कहेंगे, तो b की जगह 113। ओके, तो y है 85 माइनस b का मान है 113। 113 में से 85 को माइनस करने पर 28 आएगा। इसी प्रकार v के सभी मान आपको फाइंड करने हैं, फिर इनका सम करना है जो है 4। ओके, अब हमें uv फाइंड करना है। uv का मतलब है u और v के सभी मान वैल्यूज़ को एक दूसरे से गुणा करना। 12 गुणा 28 ये, 9 गुणा 20 ये, इस प्रकार सभी u v के मान आपको फाइंड करके इनका सम करना है जो है 1501। अब हमें u स्क्वायर फाइंड करना है। ये u के मान हैं, इन सभी का स्क्वायर करके यहाँ पे लिखना है, फिर इनका सम करना है जो है 636। फिर हमें v स्क्वायर फाइंड करना है। v के जो मान हैं इन सब का स्क्वायर करके यहाँ पे लिखना है, फिर इनका सम करना है जो है 3618। ओके, तो जब x बार और y बार अपूर्णांक में हो तो ये फॉर्मूला अप्लाई करके हम r का मान फाइंड करते हैं। ओके, तो यहाँ पर वैल्यूज़ पुट करके सिंप्लीफाई करेंगे। 8 गुणा 1501 ये आंसर आएगा। 4 गुणा 4 होता है 16। यहाँ पर इन दोनों की गुणा करेंगे तो ये आंसर 4 का स्क्वायर 16। ओके, यहाँ पर इन दोनों को गुणा करेंगे, ये आंसर 4 का स्क्वायर 16। इन दोनों को माइनस करेंगे, ये आंसर, इन दोनों को माइनस करेंगे, ये आंसर, इन दोनों को माइनस करेंगे, ये आंसर, इन दोनों को गुणा करने पर ये आंसर, इसका वर्गमूल है ये,
इन दोनों को भाग करने पर 0.99 आएगा। खाद का उपयोग और उत्पादकता के बीच घनिष्ठ धन सहसंबंध है, क्योंकि ये वैल्यू 1 के बहुत ज़्यादा नज़दीक है। ओके। प्रश्न 2। एक बड़े शहर के 6 बालकों द्वारा वीडियो गेम्स खेलने के लिए सप्ताह में औसत घंटे और एक परीक्षा में प्राप्त अंक के बीच निम्न सूचना पर से कार्ल पियर्सन की विधि से सहसंबंध गुणांक ज्ञात कीजिए। ओके। तो यहाँ n बराबर है 6। सबसे पहले हमें फाइंड करना है x बार, जिसका सूत्र है सिग्मा x अपॉन में n। सिग्मा x का मतलब है इन सब का टोटल जो है 276। ओके। तो 276 यहाँ n का मान है 6। 6 से कैंसिल करेंगे 46 आएगा। फिर हमें फाइंड करना है y बार, जिसका सूत्र है सिग्मा y अपॉन में n। सिग्मा y का मतलब है इन सब का टोटल जो है 29.5। तो यहाँ लिखेंगे n का मान है 6। 6 से कैंसिल करेंगे 4.92 आएगा। ओके। अब यहाँ x बार और y बार अपूर्णांक में है। ये गलत लिखा है यहाँ पर, सिर्फ जो y बार है वो अपूर्णांक में है। ओके। चल y की कीमत, इसको काट देती हूँ, y बार अपूर्णांक में है। चल y की कीमत में दशांश के बाद का मतलब होता है पॉइंट के बाद एक नंबर और इसके बाद है एक नंबर। ओके। दशांश के बाद एक अंक है, ये वाला जो 2 है उसको कहा है एक अंक है। इसलिए पूर्णांक बनाने के लिए 10 से गुणा करेंगे। तो a बराबर हो गया 46, b बराबर हो गया 4.9। यहाँ पर 4.92 है, लेकिन हम 4.9 ही लेंगे। ओके। पॉइंट के बाद जो नंबर होते हैं उनको ज़्यादा कंसीडर नहीं करना है, वो थोड़ा आगे पीछे भी हो तो चलता है। ठीक है। तो इसलिए हम यहाँ पर 4.9 b का मान लेंगे। तो नया चल होगा u फाइंड करने के लिए x माइनस a और v फाइंड करने के लिए 10 y माइनस b। ओके। इस प्रकार हम u और v के मान फाइंड करेंगे। तो ये है x, ये है y। सबसे पहले हमें u फाइंड करना है। u और v के मान हम जब फाइंड करते हैं जबकि x बार और y बार अपूर्णांक में हो, तब हमें u और v का मान फाइंड करना होता है, ताकि हम r के फॉर्मूले में u v u स्क्वायर v स्क्वायर ये सब पुट कर सकें। ओके। तो u फाइंड करने के लिए x माइनस a, x है 43, यहाँ पर a है 46, माइनस करने पर -3 आएगा। इसी प्रकार सभी u के मान आपको फाइंड करने हैं। फिर v फाइंड करना है, तो v के लिए 10 y माइनस b। तो यहाँ 10 y का मान सबसे पहला है 5.2, तो यहाँ 5.2। b हमने लिया है 4.9, तो यहाँ 4.9। अब 10 इन दोनों को माइनस करेंगे तो 3.0 आएगा। ओके। 10 को 3.0 से गुणा करेंगे तो यहाँ पर 3 आएगा। इसी प्रकार सभी v के मान आपको फाइंड करने हैं, फिर इनका सम करना है जो है 1। यहाँ पर भी सम करना है जो है 0। ओके। अब हमें u v फाइंड करना है। इसका मतलब है u की वैल्यू को v की वैल्यू से मल्टीप्लाई करके यहाँ पर लिखना है। जैसे 3 तिया 9, 1 0 0, फिर इन सब का सम करके यहाँ पर लिखना है। ओके। फिर हमें u स्क्वायर फाइंड करना है। इसका मतलब है u के सभी मानों का स्क्वायर करके यहाँ पर लिखना है।
फिर इनका सम करना है जो है 88। फिर हमें v स्क्वायर फाइंड करना है। इसका मतलब है v के सभी मानों का स्क्वायर करके यहाँ पे लिखना है, फिर इनका सम करना है जो है 75। ओके, तो जब x बार और y बार के मान अपूर्णांक में हो तो r फाइंड करने के लिए हम इस फॉर्मूले का यूज़ करते हैं। अब यहाँ पर वैल्यूज़ को पुट करके सिंप्लीफाई करेंगे। ओके, इन दोनों को गुणा करेंगे, ये यहाँ पर हो गया 0। इन दोनों को गुणा करेंगे ये, और ये हो गया 0। इन दोनों को गुणा करेंगे, ये आंसर आएगा, और इसमें से 1 का स्क्वायर यानी कि 1 माइनस करेंगे तो ये आंसर आएगा। अब यहाँ -468, इन दोनों को गुणा करेंगे, ये आएगा। इसका वर्गमूल है ये, इन दोनों को भाग करेंगे तो ये आंसर आएगा। इसका मतलब है x और y के चल के बीच घनिष्ठ सहसंबंध है। सहसंबंध है का मतलब ऋण सहसंबंध है, क्योंकि आंसर माइनस में आया है। ओके, प्रश्न 3, निम्न सूचना पर से जनसंख्या की घनिष्ठता और मृत्यु दर के बीच कार्ल पियर्सन की विधि से सहसंबंध गुणांक ज्ञात कीजिए। ओके, तो ये शहर हैं, ये घनिष्ठता है और ये मृत्यु दर है। यहाँ n बराबर है 7। सबसे पहले हमें फाइंड करना है x बार। x बार फाइंड करने का सूत्र है सिग्मा x अपॉन में n। सिग्मा x का मतलब है इन सब का टोटल जो है 3950। ओके, n का मान है 7 से कैंसिल करेंगे तो यहाँ पर 564.29 आएगा। फिर हमें फाइंड करना है y बार, जिसका सूत्र है सिग्मा y अपॉन में n। सिग्मा y का मतलब है इन सब का टोटल जो है 170। तो यहाँ 170, n का मान है 7 से कैंसिल करने पर 24.29 आएगा y बार का मान। ओके, तो यहाँ x बार और y बार अपूर्णांक में है, इसलिए कार्ल पियर्सन की संक्षिप्त विधि का उपयोग करेंगे। ओके, x के अवलोकन को 50 से भाग दे सकते हैं। देखो यहाँ पर जो x के अवलोकन दिए हैं इन सभी को हम 50 से भाग दे सकते हैं। ओके, और y को 5 से भाग दे सकते हैं। ये सभी नंबर 5 से भाग किए जा सकते हैं। ओके, तो इसलिए a का मान आ गया 550 यहाँ से। ओके, b का मान आ गया 25 यहाँ से। इसके आसपास की वैल्यू लेंगे जो 5 से भाग हो सके। ओके, लेकर नया चर u फाइंड करने का ये सूत्र है और v फाइंड करने का ये सूत्र है। तो c ऑफ x यानी कि कोएफिशिएंट ऑफ x 50 और कोएफिशिएंट ऑफ y 5 लेकर u का मान इस प्रकार फाइंड करेंगे। ये सूत्र है u फाइंड करने का, ये रहा, और v का मान फाइंड करने का ये सूत्र है। तो इस प्रकार वैल्यूज़ पुट करके हम u और v का मान फाइंड करेंगे। ओके, इसे हम संक्षिप्त विधि कहते हैं। तो u का मान फाइंड करने के लिए x माइनस a, देखो ये रहा सूत्र x माइनस a अपॉन में c ऑफ x। ओके, एक मैं करके बताती हूँ, बाकी आप खुद फाइंड करना। x का मान है 750 माइनस 550 अपॉन में ये हो गया 50। इसको सॉल्व करने पर यहाँ पर 4 आएगा। देखो कैसे, 750 में से 550 को माइनस करो, 200 अपॉन में 50 कैंसिल किया तो आ गया 4। इसी प्रकार सभी u के मान आपको फाइंड करने हैं, फिर इनका सम करना है जो है 2। फिर फाइंड करना है v यानी कि y का मान है 30, तो यहाँ 30
-25/5 है ना, क्योंकि b हमने 25 माना है। b 25 कहाँ गया, हाँ ये रहा b 25। ओके, 30 में से 25 गया, 5/5 कैंसिल किया 1। इसी प्रकार सभी v के मान आपको फाइंड करने हैं, फिर इनका सम करना है जो है -1। अब हमें u v फाइंड करना है। इसका मतलब है u और v के मानों को मल्टीप्लाई करना, 4 एकम 4, 1 एकम 1 एंड सो ऑन। फिर इनका सम करना है जो है 63। फिर हमें u स्क्वायर फाइंड करना है। u के सभी मानों का स्क्वायर करके यहाँ पर लिखना है, फिर इनका सम करना है जो है 128। फिर हमें फाइंड करना है v स्क्वायर। ओके, तो v के सभी मानों का स्क्वायर करके यहाँ पर लिखना है, फिर इनका सम करना है जो है 41। ओके, तो संक्षिप्त विधि से r फाइंड करने का ये है सूत्र। यहाँ पर वैल्यूज़ पुट करके सिंप्लीफाई करेंगे। इन दोनों को गुणा करेंगे ये आएगा, इन दोनों को गुणा करेंगे ये आएगा, इन दोनों को गुणा करके ये आएगा, 2 का स्क्वायर इज़ 4। इन दोनों को गुणा करेंगे ये आएगा, इसका स्क्वायर करेंगे तो 1। अब यहाँ पर माइनस माइनस प्लस, तो प्लस करने पर 4 4 3, यहाँ माइनस करेंगे ये आएगा, यहाँ माइनस करने पर ये आएगा। अब इन दोनों को गुणा करेंगे ये आएगा, इस संख्या का वर्गमूल है ये, इन दोनों को भाग करने पर 0.88 आएगा। तो घनिष्ठता और मृत्यु दर के बीच घनिष्ठ सहसंबंध है, क्योंकि जो वैल्यू आई है ये 1 के बहुत ज़्यादा नज़दीक है। ओके, प्रश्न 4, इलेक्ट्रिक पंखे का उत्पादन करती कंपनियों की विज्ञापन खर्च और बिक्री के बीच संबंध का अध्ययन करने के लिए निम्नानुसार सूचना एकत्रित की गई। उस सूचना पर से विज्ञापन खर्च और बिक्री के बीच का सहसंबंध गुणांक कार्ल पियर्सन की विधि से ज्ञात कीजिए। ये है विज्ञापन खर्च और ये है पंखे की बिक्री। ओके, यहाँ n का मान है 6। सबसे पहले हमें फाइंड करना है x बार। x बार फाइंड करने के लिए सिग्मा x अपॉन में n करते हैं। सिग्मा x का मतलब है इन सब का टोटल जो है 700। ओके, तो यहाँ 700, n का मान है 6, 6 से कैंसिल करेंगे तो 116.67 आएगा, ये आ गया x बार। फिर हमें फाइंड करना है y बार। y बार फाइंड करने के लिए सिग्मा y अपॉन में n करते हैं। सिग्मा y का मतलब है इन सब का टोटल जो है 205। ओके, तो 205, n का मान है 7, 7 से कैंसिल करेंगे तो 34.17 आएगा। ओके, अब यहाँ x बार और y बार अपूर्णांक में है, इसलिए कार्ल पियर्सन की संक्षिप्त विधि का उपयोग करेंगे। ओके, विज्ञापन खर्च को 10 से भाग दे सकते हैं। इन सभी मानों को 10 से भाग दिया जा सकता है और पंखे की बिक्री को 5 से भाग देकर ये जो y है इन सभी को हम 5 से भाग दे सकते हैं। ओके, तो यहाँ a बराबर होगा 110 यहाँ से। ओके, हमें 116 के आसपास की वैल्यू लेनी है जो 10 से भाग हो सके, और b बराबर होगा 35 यहाँ से। हमें इस नंबर के आसपास की वैल्यू लेनी है जो 5 से भाग हो सके। ओके, तो b बराबर हो गया 35। लेकर u फाइंड करने का ये है सूत्र और v फाइंड करने का ये है सूत्र, जहाँ c ऑफ x यानी कि कोएफिशिएंट है 10, कोएफिशिएंट ऑफ x है 10, कोएफिशिएंट ऑफ y है 5, लेकर नया चर निम्नानुसार प्राप्त करेंगे। u का मान फाइंड करने के लिए ये वैल्यू
v का मान फाइंड करने के लिए इस वैल्यू का इस्तेमाल करेंगे ताकि जो हमारी वैल्यूज़ हैं वो बिल्कुल छोटी छोटी हो जाएं और सम इजीली सॉल्व हो जाए। ओके, तो u का मान x माइनस ए अपॉन में कोएफिशिएंट ऑफ x, ये रहा सूत्र। ओके, तो x का मान है 140 माइनस 110 अपॉन में 10। 140 में से 110 को माइनस करेंगे 30 अपॉन में 10, कैंसिल करने पर 3। इसी प्रकार सभी u के मान आपको फाइंड करने हैं, फिर इनका सम करना है जो है 4। फिर v का मतलब है y माइनस बी अपॉन में कोएफिशिएंट ऑफ y, ये रहा सूत्र। ओके, तो y का मान है 35 माइनस 35 अपॉन में 5। 35 माइनस 35 0, ये आ गया 0। ओके, इसी प्रकार सभी v के मान आपको फाइंड करने हैं, फिर इनका सम करना है जो है -1। नाउ वी हैव टू फाइंड uv। इसका मतलब है u और v के मानों को मल्टीप्लाई करना। 3 × 0 = 0 एंड सो ऑन। इसी प्रकार uv फाइंड करके फिर इनका सम करना है जो है 43। फिर हमें फाइंड करना है u²। इसका मतलब है u के सभी मानों का स्क्वायर करके यहाँ पर लिखना है, फिर इनका सम करना है जो है 78। फिर हमें फाइंड करना है v²। इसका मतलब है v के सभी मानों का स्क्वायर करके यहाँ पर लिखना है, फिर इनका सम करना है जो है 39। ओके, संक्षिप्त विधि से r ज्ञात करने का ये है सूत्र। यहाँ पर वैल्यूज़ पुट करके सिंप्लीफाई करेंगे। इन दोनों को गुणा करने पर ये आएगा, इन दोनों को गुणा करने पर 4, इन दोनों को गुणा करने पर ये आएगा 4 का स्क्वायर इज़ 16, इन दोनों को गुणा करेंगे ये आएगा 1 का स्क्वायर इज़ 1। यहाँ पर माइनस माइनस प्लस। ओके, 258 + 4 262 होता है। इन दोनों को माइनस करेंगे ये आएगा, इन दोनों को माइनस करने पर ये आएगा, इन दोनों को गुणा करेंगे ये आएगा। इस संख्या का वर्गमूल है ये, इन दोनों को भाग करने पर 0.81 आता है। ओके, तो विज्ञापन खर्च और पंखे की बिक्री के बीच आंशिक धन सह संबंध है, क्योंकि जो r का मान आया है वो 1 से थोड़ा दूर जा चुका है। ओके, प्रश्न 5। एक डॉक्टर एक संशोधन कार्य के लिए बालक के जन्म समय बालक और उनकी माता का वजन के बीच का संबंध जानने हेतु एक विस्तार के कुछ मैटरनिटी होम में से 7 माता और उनके बालक का वजन की निम्न सूचना पर से क्रमांक सहसंबंध गुणांक ज्ञात कीजिए। ओके, ये है माता का वज़न, ये है बालक का वज़न। ओके, यहाँ n बराबर है 7 और संख्यात्मक चर दिया है। ओके, संख्यात्मक चर का मतलब है ये सभी वैल्यू संख्या में हमें दी गई हैं। इस पर से सर्वप्रथम सबसे बड़ी संख्या से शुरुआत करके कोटियाँ यानी कि रैंक देंगे। माता का वजन 66 को 2 बार पुनरावर्तन होता है। ये रहा, ये रहा। गणना के लिए निम्नानुसार सारणी बनाएंगे। ओके, तो सबसे पहले हमें यहाँ पर रैंक फाइंड करनी है। ओके, ये है x, ये है y। अब यहाँ पर जो माता का वजन है उससे स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पर सबसे बड़ा नंबर है 77, इसको 1 रैंक। 77 से छोटा नंबर है 72, इसको सेकंड रैंक। ओके, अब थर्ड और फोर्थ रैंक के लिए जो 66 है वो यहाँ पर 2 बार आ रहा है। ओके, तो जब नंबर रिपीट हो रैंक को हम एवरेज की तरह फाइंड करते हैं। हमें थर्ड और फोर्थ रैंक फाइंड करनी है,
क्योंकि 66 2 बार रिपीट हो रहा है। ओके, तो 3rd + 4, और क्योंकि 2 बार रिपीट हो रहा है इसलिए अपॉन में 2। ओके, 3 + 4 7, 2 से 7 को कैंसिल करेंगे 3.5 आएगा। ये आ गया 3rd रैंक, ये आ गया 4th रैंक। ओके, अब 66 से छोटा नंबर है यहाँ पर 64, इसको 5th रैंक। 64 से छोटा नंबर है 60, इसको 6th रैंक। और सबसे छोटा नंबर है 59, इसको 7th रैंक। ये हो गया आर ऑफ एक्स। अब हमें फाइंड करना है रैंक ऑफ वाई। तो वाई में सबसे बड़ा नंबर है 3.4, इसको फर्स्ट रैंक। 3.4 से छोटा नंबर है 3.1, इसको सेकंड रैंक। 3.1 से छोटा नंबर है 3.0, इसको थर्ड रैंक। 3.0 से छोटा नंबर है 2.8, इसको फोर्थ रैंक। 2.8 से छोटा नंबर है 2.7, इसको फिफ्थ रैंक। 2.7 से छोटा नंबर है 2.5, इसको सिक्स्थ रैंक। और सबसे छोटा नंबर है 2.3, इसको 7th रैंक। ओके, अब हमें फाइंड करना है डी यानी कि डिफरेंस RX माइनस RY करके। तो ये 7, यहाँ पर है 6, माइनस करेंगे तो 1। इसी प्रकार सभी डी के मान आपको फाइंड करने हैं, फिर इनका सम करना है जो है 0। फिर हमें फाइंड करना है D²। इसका मतलब है D के सभी मानों का स्क्वायर करके यहाँ पर लिखना है, फिर इनका सम करना है जो है 34.50। ओके, अब क्योंकि यहाँ पर 66 2 बार रिपीट हुआ था, इस सिचुएशन में हमें CF की गणना करनी होगी। CF की गणना करने के लिए इस प्रकार टेबल बनाते हैं। यहाँ पुनरावर्तित अवलोकन यानी कि कौन सा नंबर रिपीट हुआ है। नंबर रिपीट हुआ है 66। यहाँ पर अवलोकन जितनी बार पुनरावर्तित होते हो वह संख्या, उसे कहते हैं m। तो 66 2 बार रिपीट हुआ है, इसलिए यहाँ पर 2, m का मान है 2। अब यहाँ पर CF फाइंड करने का सूत्र है m³ माइनस m अपॉन में 12। m का मान है 2, m का मान है 2। 2 का क्यूब होता है 8, और यहाँ पर 2 अपॉन में 12। 8 माइनस 2 इज़ 6। यहाँ पर 12 कैंसिल करने पर 0.5 आएगा। ये आ गया 0.5। ओके, यानी कि ये आ गया CF। अब क्योंकि हमने CF फाइंड किया है तो R फाइंड करने का ये सूत्र हमें यहाँ पर लगाना है। ओके, सिग्मा D² का मान है 32.5, CF है 0.5, N है 7। ओके, तो यहाँ पर ये हो गया 6, इन दोनों को प्लस करेंगे तो 35, यहाँ पर 7, 7 का स्क्वायर 49, 49 माइनस 1 इज़ 48। इन दोनों को गुणा करने पर 2100, इन दोनों को गुणा करने पर 336, इन दोनों को भाग करेंगे तो 0.625 आएगा। इन दोनों को माइनस करेंगे तो 0.38 आएगा। आपको यहाँ पर एक बात ध्यान रखनी है कि पॉइंट के बाद जो नंबर आते हैं वो यदि थोड़ा आगे पीछे आए तो ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है। पॉइंट के बाद के नंबर आगे पीछे हो सकते हैं, किसी का थोड़ा कम या किसी का थोड़ा ज़्यादा आंसर आ सकता है। पॉइंट के बाद की वैल्यू लगभग में मानी जाती है। ओके, प्रश्न 6, अहमदाबाद में दिन का महत्तम तापमान और आइसक्रीम की बिक्री के बीच संबंध जानने हेतु निम्न सूचना प्राप्त की गई है। ये है तापमान, ये है आइसक्रीम की बिक्री। उपयुक्त सूचना पर से क्रमांक सहसंबंध गुणांक की गणना करो। यहाँ n बराबर है 8 और सूचना संख्यात्मक दी गई है
मतलब कि नंबर्स दिए गए हैं, इसलिए सबसे बड़ी संख्या से शुरुआत करके पहले क्रम देंगे। यहाँ 40 का 3 बार पुनरावर्तन होता है। देखो ये 40 और ये 40, ओके, 3 बार यहाँ पर 40 आ रहा है। तो 40 का क्रम की औसत, सबसे पहले हमें यहाँ पे RX फाइंड करना है, यानी कि X को रैंक देना है। तो सबसे बड़ा नंबर है यहाँ पर 45, इसको 1 रैंक देंगे। 45 से छोटा नंबर है यहाँ पर 44, इसको 2 रैंक देंगे। 44 से छोटा नंबर है यहाँ पर 42, इसको 3rd रैंक देंगे। ओके, अब 42 से छोटा नंबर है यहाँ पर 40, जो कि 3 बार आ रहा है। ओके, तो 3rd रैंक तक हम फाइंड कर चुके हैं। अब क्योंकि 40 3 बार आ रहा है, तो इसको 4थी रैंक देनी होगी, इसको 5वीं और इसको 6ठी। ओके, 3 बार पुनरावर्तन हो रहा है एक नंबर का, इसलिए यहाँ पर 3। ओके, और रैंक देनी है 4थी, 5वीं और 6ठी। तो 4थी, 5वीं और 6ठी, इन तीनों को प्लस करेंगे 15, यहाँ पर 3 से कैंसिल किया, ये आ गया 5। ओके, तो 4थी, 5वीं और 6ठी रैंक, 4थी, 5वीं और 6ठी रैंक आ गई। ओके, अब 40 से छोटा नंबर है 39, इसको 7th रैंक, और सबसे छोटा नंबर है 35, इसको 8th रैंक। इस तरह हमने फाइंड किया रैंक ऑफ X। ओके, अब और 750, यानी कि अब बात हो रही है Y की, तो 750 2 बार आता है। ठीक है, 750 का 2 बार पुनरावर्तन होता है यहाँ Y में। ओके, तो अब हम रैंक ऑफ Y फाइंड करेंगे। ठीक है, यहाँ पर सबसे बड़ा नंबर है 920, इसको 1st रैंक। 920 से छोटा नंबर है यहाँ पर 900, इसको 2nd रैंक। ओके, अब हमें फाइंड करनी है 3rd और 4th रैंक। तो यहाँ पर 750 2 बार रिपीट हो रहा है। ओके, 1st और 2nd रैंक हम दे चुके हैं, हमें तीसरी और चौथी रैंक देनी है। तो तीसरी प्लस चौथी। ओके, 750 2 बार रिपीट हो रहा है, इसलिए यहाँ पर 2। 3 + 4 होता है 7, 2 से कैंसिल करेंगे 3.5। ओके, तो ये हो गई तीसरी और ये हो गई चौथी रैंक। अब 750 से छोटा नंबर है यहाँ पर 720, इसको 5th रैंक देंगे। 720 से छोटा नंबर है 680, इसको 6th रैंक देंगे। 680 से छोटा नंबर है 630, इसको 7th रैंक देंगे। और सबसे छोटा नंबर है 600, इसको 8th रैंक देंगे। इस प्रकार हमें रैंक फाइंड करनी होती है। अब फाइंड करना है D, यानी कि डिफरेंस RX माइनस RY। तो RX का मतलब 8, RY भी है 8, 8 - 8 0। इसी प्रकार सभी D के मान आपको फाइंड करने हैं। फिर हमें फाइंड करना है D²। इसका मतलब है इन सभी का वर्ग करके यहाँ पर लिखना है, फिर इनका सम करना है, जो है 15.5। ओके, अब यहाँ पर क्योंकि 40 3 बार रिपीट हुआ था और 750 2 बार रिपीट हुआ था, इस सिचुएशन में हमें CF फाइंड करना होता है, यानी कि कोरिलेशन फैक्टर। CF फाइंड करने के लिए इस प्रकार टेबल बनानी होती है। यहाँ पर लिखते हैं पुनरावर्तित अवलोकन। इसका मतलब है जो नंबर रिपीट हुए हैं उनको यहाँ पर लिखना है। यहाँ पर अवलोकन जितनी बार पुनरावर्तित होते हों वह संख्या, जिसे M कहते हैं। ठीक है, 750 2 बार रिपीट हुआ, 40 3 बार रिपीट हुआ। अब यहाँ पर यह है सूत्र, इसमें वैल्यूज़ पुट करेंगे।
m का मान है यहाँ से 2, m का मान है 2/12। ओके, 2 का क्यूब देखो मैंने सॉल्व किया है, 2 का क्यूब होता है 8 -2/12। 8 - 2 इज़ 6, कैंसिल करने पर 0.5। यहाँ पर m का मान है 3, यहाँ से m का मान है 3। 3 का क्यूब इज़ 27, यहाँ -3/12। यहाँ माइनस किया 24 और यहाँ पर है 12। 12 से कैंसिल किया, ये आ गया 2। अब इन दोनों को प्लस करना है तो यहाँ पर आएगा 2.5, ये आ गया CF। ओके, तो जब हम CF फाइंड करते हैं तो R फाइंड करने का ये फॉर्मूला हमें अप्लाई करना होता है। यहाँ पर वैल्यूज़ पुट करके सिंप्लीफाई करेंगे। ओके, तो यहाँ पर 6, इन दोनों को प्लस करेंगे 18। ओके, यहाँ पर 8 का स्क्वायर 64, 64 - 1 इज़ 63। इन दोनों को गुणा करेंगे ये, इन दोनों को गुणा करेंगे ये, इन दोनों को भाग करने पर 0.21, इन दोनों को माइनस करेंगे 0.79। ये आ गया R का मान। ओके, प्रश्न 7, विदेश में अध्ययन करने हेतु आवश्यक परीक्षा ऑनलाइन ली जाती है। ऑनलाइन परीक्षा में यदि गलत उत्तर हो तो ऋण नंबर मिलता है, ऐसी पद्धति है। यदि आपने गलत आंसर किया है तो आपको माइनस में मार्क्स दिए जाएंगे, यानी कि आपके मार्क्स कट किए जाएंगे। में न्यायाधीश में चयन हुए 5 विद्यार्थियों द्वारा स्वयं सूझ और इंग्लिश बोलने की सूझ में प्राप्त अंक निम्नानुसार हैं। उपयुक्त सूचना पर से क्रमांक से संबंध गुणांक ज्ञात कीजिए। ओके, तो यहाँ n बराबर है 5 और सूचना संख्यात्मक दी गई है, इसलिए सर्वप्रथम कोटियाँ देंगे, सारणी निम्नानुसार प्राप्त होगी। देखो ये है x। ओके, सबसे पहले इसको हमें रैंक देना है। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर सभी नंबर एक जैसे हैं और n का मान है 5। ओके, तो यहाँ पर हमें रैंक देनी है। ओके, तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, इस तरह से हम रैंक देते हैं और यहाँ पर सभी नंबर एक जैसे हैं। n का मान है 5, तो 1 + 2 + 3 + 4 + 5, जो भी हमें रैंक देनी है उन सभी को पहले प्लस करेंगे और n का मान है 5 तो वो अपॉन में चला जाएगा। इन सब को प्लस करेंगे 15, 5 एकम 5, 5 तिया 15, तो सभी की रैंक यहाँ पर हम 3 ही लिखेंगे। ओके, ये फर्स्ट रैंक, ये सेकंड रैंक, ये थर्ड रैंक, ये फोर्थ रैंक और ये फिफ्थ रैंक, सभी की रैंक पे 3 ही आएगा। ओके, अब हमें फाइंड करना है रैंक ऑफ y। ओके, तो यहाँ पर सबसे बड़ा नंबर है, सबसे पहले हमें फर्स्ट रैंक और सेकंड रैंक देना है। तो यहाँ पर 2 और 2, ये दोनों यहाँ पर इन नंबर्स में से सबसे बड़े नंबर हैं, तो मान लो इसको हम फर्स्ट रैंक देंगे, इसको हम सेकंड। ओके, तो 1 + 2 करेंगे, ये रहा, और क्योंकि 2 नंबर हैं, 2 नंबर एक जैसे हैं, इसलिए अपॉन में 2। 1 + 2 हो गया 3, ये कैंसिल किया, आ गया 1.5। ये आ गई फर्स्ट रैंक, ये आ गई सेकंड रैंक। अब यहाँ पर 2 से छोटा नंबर है 0, इसको थर्ड रैंक। अब हमें फोर्थ और फिफ्थ रैंक देनी है, ये दोनों नंबर एक जैसे हैं। ओके, तो फोर्थ और फिफ्थ यानी कि 4 + 5। ओके, और ये दोनों नंबर एक जैसे हैं, है ना, 2 नंबर हैं एक जैसे हैं, इसलिए 2, मतलब कि -2 2 बार रिपीट हो रहा है, तो यहाँ पर 2। 4 + 5 इज़ 9, अपॉन में 2, कैंसिल किया, आ गया 4.5। ओके, तो फोर्थ रैंक और फिफ्थ रैंक हो गई 4.5, 4.5। अब हमें फाइंड करना है D यानी कि डिफरेंस, RX - RY। RX है 3, RY है 1.5, माइनस करेंगे तो 1.5 आएगा।
इसी प्रकार सभी डी के मान आपको फाइंड करने हैं, फिर इनका सम करना है जो है 0। फिर हमें फाइंड करना है डी स्क्वायर, यानी कि इन सभी का स्क्वायर करके यहाँ पे लिखना है, फिर इनका सम करना है जो है 9.00। अब यहाँ पर क्योंकि अवलोकन रिपीट हुए थे इसलिए हमें CF फाइंड करना होगा। ओके, तो इस प्रकार टेबल बनानी है। यहाँ पर लिखते हैं पुनरावर्तित अवलोकन, यानी कि जो नंबर रिपीट हुए हैं। यहाँ पर अवलोकन जितनी बार पुनरावर्तित होते हो वह संख्या, जिसे हम m कहेंगे। -2 2 बार आया है, 2 2 बार आया है और 5 5 टाइम आया है। ये है सूत्र। यहाँ पर वैल्यूज़ पुट करेंगे। सबसे पहले m यहाँ से, ये है 2, m की जगह 2, यहाँ पर 12। इसको सॉल्व करना है। 2 का क्यूब होता है 8, यहाँ -2 अपॉन में 12। 8 - 2 करेंगे तो 6/12, इसे कैंसिल करने पर 0.5 आएगा। सेम यहाँ पर। अब यहाँ पर m का मान है 5, यहाँ से m का मान है 5। ओके, 5 का क्यूब होता है 125 -5, 125 - 5 120 अपॉन में 12। 12 से कैंसिल किया, ये आ गया 10। अब इन सबको प्लस करेंगे तो आएगा 11, ये आ गया CF। ओके, तो जब हम CF फाइंड करते हैं तो हमें R फाइंड करने के लिए ये सूत्र लगाना होता है। यहाँ पर वैल्यूज़ पुट करके सिंप्लीफाई करेंगे। 9 + 11 होता है 20, यहाँ 5, 5 का स्क्वायर 25, 25 - 1 24। इन दोनों को गुणा करेंगे ये आएगा, इन दोनों को गुणा करेंगे ये आएगा। कैंसिल करने पर 1, 1 - 1 इज़ 0। यहाँ पर आंसर आया है 0। जब आंसर 0 आएगा यहाँ पर तो हम लिखेंगे कि दो चरों के बीच समरेखीय सहसंबंध का अभाव है। ओके, ऐसा हम कहेंगे, यानी कि समरेखीय सहसंबंध नहीं है, अभाव है। ओके। प्रश्न 8, एक नृत्य की स्पर्धा में 2 नृत्य गुरु ने 6 नृत्यकार ABCDE और F को निम्नानुसार क्रम दिए हैं। ये है क्रम। ओके, उपयुक्त सूचना पर से दोनों गुरु के मूल्यांकन के बीच क्रमांक सहसंबंध गुणांक ज्ञात कीजिए। ओके, तो यहाँ n बराबर है 6। सूचना के आधार से दी गई कोटियों को फिर से गठन करना है हमें। यहाँ पर हम लिखेंगे ABCDEF। यहाँ पर क्रम A का क्रम 1, B का क्रम 2, C का 3, 4, 5, 6, इस प्रकार से। ओके, अब RX हमें फाइंड करना है, यानी कि इसको हमें रीअरेंज करना है। देखो कैसे, यहाँ पर ये है X। ओके, तो B का जो हमें क्रमांक दिया है वो है 1, F का है 2, B का 1, F का 2। देखो यहाँ पर B का है 1, ओके, और F का है 2। इसी प्रकार A का है 3 और C का है 4। A का 3, C का 4, A का 3 और C का है 4। ओके, फिर D का है 5 और E का है 6। D का 5 और E का 6। ओके, इस प्रकार से हमें रैंक ऑफ X फाइंड करना है। अब फाइंड करेंगे रैंक ऑफ Y। इसका मतलब है A जो है वो 2 पे दिया है, B जो है वो 4 पे दिया है। देख लेते हैं। A जो है वो 2 पे दिया है और B जो है वो 4 पे दिया है। फिर C 3 पे दिया है, ये रहा 3, और D 6 पे दिया है। ओके, C 3, D है 6 पर, C 3, D है 6 पर। इसी प्रकार E है 5 पर और F है 1 पर। देख लेते हैं, F 1 पर है,
ये f है 1 पर। ठीक है, इस प्रकार से हमने यहाँ पर rx और ry फाइंड किया। अब हमें फाइंड करना है d का मान होता है rx माइनस ry। तो rx है 3, ry है 2, 3 माइनस 2 इज़ 1। इसी प्रकार सभी d के मान आपको फाइंड करने हैं, फिर इनका सम करना है जो है 0। फिर हमें डी स्क्वायर फाइंड करना है, यानी कि इन सभी वैल्यूज़ का स्क्वायर करके यहाँ पे लिखना है, फिर उनका सम करना है जो है 14। इस सम में एक छोटी सी नई चीज़ थी कि जो हमें क्रम दिए गए हैं वो हमें a का 3, यहाँ पर b का 1, देखो इस प्रकार से a का 3, b का 1, सिंपली टेबल बना के इसके सामने हमको लिख देना है b का 1, a का 3, c का 4, इस प्रकार से। ओके, हमने यहाँ कोटियों को फिर से गठन किया, क्योंकि जो अल्फ़ाबेट है ना वो हमेशा a b c d e f की तरह ही लिखना होता है। हम अल्फ़ाबेट्स को ऊपर नीचे नहीं लिख सकते, वो हमेशा गलत माना जाएगा। ओके, फिर हमें यहाँ पर जो टेबल दी है उसके अकॉर्डिंग हमें रैंक लिखनी है। b के सामने 1, यानी कि b का 1 रैंक है, f का 2 है, a का 3 है, b का 1, f का 2। देखो इस प्रकार से b का 1 और f का 2, फिर होगा a का 3, फिर d का 5, फिर e का 6 और c का 4, इसी प्रकार से। ओके, इसी प्रकार से ry भी है। ry के लिए देखो f का हमें 1 रैंक दिया है, a का हमें 2 रैंक दिया है, फिर b का हमें 4 रैंक दिया है, c का हमें 3rd रैंक दिया है, d का हमें 6 रैंक दिया है, e का हमें 5 रैंक दिया है। ओके, अब हमें फाइंड करना है r का मान, जिसका ये फॉर्मूला है। यहाँ पर वैल्यूज़ पुट करके सिंप्लीफाई करेंगे। 6 गुणा 14 करने पर 84, यहाँ पर 6 का स्क्वायर 36 माइनस 1 35। इन दोनों को गुणा करने पर ये आएगा, इन दोनों को भाग करने पर ये आएगा, इन दोनों को माइनस करने पर 0.6 आएगा। ये आ गया r का मान। प्रश्न 9, दो चल x और ब्याज दर y की निम्न सूचना मिली है। ये सभी सूचना हमें मिली है। बाद में पता चला कि एक युग्म 10,6 गलती से अधिक ली गई थी, उसे निकालकर, मतलब कि जो गलती हो गई है उसे माइनस करना है और नया सहसंबंध गुणांक ज्ञात करना है। तो यहाँ पर सबसे पहले जो हमारी गलती है उसको हमें सुधारना है। ओके, जो हमें वैल्यूज़ दी गई हैं उसमें से इस वैल्यू को हम माइनस करेंगे 1/1। हमें n का मान दिया है 50, यानी कि कुल अवलोकन है 50। तो इस एक अवलोकन को हमें माइनस करना पड़ेगा। ओके, तो 50 माइनस 1 हो गया 49। हमारे पास अब अवलोकन है 49। ओके, फिर हमें सिग्मा x का मान दिया है 500। ओके, सिग्मा x का मान है 500 और यहाँ पर x का मान है 10। ये है x, ये है y। ओके, तो x का मान है 10, तो इस x के मान 10 को यहाँ पर हम माइनस करेंगे, ये आ गया 490। सिग्मा x की नई वैल्यू है 490। फिर हमें सिग्मा y दिया है 300, इसमें से माइनस करेंगे 6, क्योंकि y का मान है 6। 300 माइनस 6 करेंगे 294। सिग्मा y का नया मान है 294। फिर हमें दिया है सिग्मा x स्क्वायर का मान 5450। इसमें से माइनस करेंगे 10 का स्क्वायर, क्योंकि यहाँ x का मान है 10, तो 10 के स्क्वायर को हमें यहाँ माइनस करना पड़ेगा। 10 का स्क्वायर 100, यहाँ माइनस किया तो 5350। ये आ गया नया मान सिग्मा x स्क्वायर का, यानी कि सही मान। फिर हमें दिया है सिग्मा y स्क्वायर का मान 2000। इसमें से माइनस करेंगे 6 का स्क्वायर, क्योंकि y का मान यहाँ 6 है, 6 के स्क्वायर को माइनस करेंगे।
माइनस करने पर 1964। ये आ गया सिग्मा वाई स्क्वायर का बिल्कुल सही मान। उसके बाद हमें दिया है सिग्मा एक्स वाई 3090। इसमें से माइनस करेंगे 10 × 6, क्योंकि ये x है और ये y है ना, x गुणा y। ठीक है, 10 × 6 हो गया 60, माइनस करने पर 3030। ये आ गया सिग्मा एक्स वाई का बिल्कुल सही मान। हमने इस स्टेप में एक्स वाई का जो मान दिया है, मतलब कि इसने कहा था कि पता चला कि एक युग्म 10,6 गलती से अधिक ली गई थी, उसे निकालकर नया सहसंबंध गुणांक ज्ञात कीजिए। तो हमने इस पूरे स्टेप में जो 10,6 हमें क्या दिया है, अधिक, गलती से अधिक ले लिया है। ठीक है, गलती से अधिक ले लिया तो सभी जगह हमने इस वैल्यू को माइनस कर दिया है ना। x की जगह x को माइनस किया, y की जगह y को माइनस किया। इस प्रकार से अब हमने सभी सही वैल्यू फाइंड कर ली है। तो अब हम r का मान फाइंड करेंगे। ओके, तो ये है r फाइंड करने का फॉर्मूला। यहाँ पर वैल्यूज़ पुट करके सिंप्लीफाई करेंगे। इन दोनों को गुणा करेंगे, ये आंसर आएगा। इन दोनों को गुणा करेंगे, ये आंसर आएगा। इन दोनों को गुणा करने पर ये आंसर आएगा। 490 का स्क्वायर है ये। इन दोनों को गुणा करेंगे, ये आंसर आएगा। 294 का स्क्वायर है ये। अब इन दोनों को माइनस करेंगे, ये आएगा। इन दोनों को माइनस करने पर ये आएगा। इन दोनों को माइनस करने पर ये आएगा। अब इन दोनों को गुणा करने पर ये आंसर आएगा। इस संख्या का वर्गमूल है ये। इन दोनों को भाग करेंगे 0.3 आएगा। ये आ गया r का मान। प्रश्न 10 पीढ़ी के लिए बिक्री और खर्च की निम्न सूचना पर से सहसंबंध गुणांक ज्ञात कीजिए। हमें ये सूचना दी गई है और हमें सहसंबंध गुणांक ज्ञात करना है। यहाँ x बार बराबर है 58, a बराबर है 65 यहाँ से। ओके, y बार है 14 और b बराबर है 13। ठीक है, विचलन माध्य में से नहीं लिया है, इसलिए u बराबर x माइनस a एवं v बराबर y माइनस b परिभाषित करना अनुकूल रहेगा। तो यहाँ r का सूत्र उपयोग करने के लिए सर्वप्रथम सिग्मा u और सिग्मा v ज्ञात करेंगे। ओके, तो x बार फाइंड करने के लिए हमें इस सूत्र का इस्तेमाल करना होगा। यहाँ पर वैल्यूज़ पुट करेंगे। x बार का मान है 58, a का मान है 65, सिग्मा u हमें फाइंड करना है, n है 10। 65 यहाँ प्लस का है, इस तरफ जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। इन दोनों को माइनस करेंगे 7, 10 यहाँ भाग में है, इधर जाएगा तो गुणा हो जाएगा। इस प्रकार सिग्मा u का मान है 7 धाम 70 माइनस 70। ओके, इसी प्रकार y बार फाइंड करने का ये है सूत्र। यहाँ पर वैल्यूज़ पुट करेंगे। y बार का मान है 14, b का मान है 13, सिग्मा v हमें फाइंड करना है, n का मान है 10। 13 यहाँ प्लस का है, इधर जाकर माइनस का हो जाएगा। 14 माइनस 13 करने पर 1 आएगा। यहाँ 10 भाग में है, इधर जाएगा तो गुणा हो जाएगा। 10 एकम 10, सिग्मा v का मान आ गया 10। तो यहाँ पर सिग्मा x माइनस a का मान है 65, x माइनस a का होल स्क्वायर बराबर होता है सिग्मा u स्क्वायर, जो हमें 850 दिया गया है। फिर सिग्मा y माइनस b का होल स्क्वायर, b का मतलब है यहाँ पर 13, बराबर होता है सिग्मा v स्क्वायर, जो हमें 32 दिया गया है। फिर सिग्मा x माइनस a का मान 65 है, x माइनस a इंटू वाई माइनस b का मान 13 है।
x माइनस ए इंटू वाई माइनस बी बराबर होता है सिग्मा यू वी। ये है u और ये है v। बराबर हमें 0 दिया है, n का मान है 10। ओके, तो r फाइंड करने का ये है सूत्र। यहाँ पर वैल्यूज पुट करके सिंप्लीफाई करेंगे। ओके, 10 गुणा 0 होता है 0, इन दोनों को गुणा करेंगे 700, इन दोनों को गुणा करने पर ये आंसर आएगा। 70 का स्क्वायर है ये, 10 गुणा 32 है ये, 10 का स्क्वायर है 100। अब यहाँ पर माइनस माइनस प्लस, 700 प्लस 0 हो गया 700। ओके, इन दोनों को माइनस करने पर ये, इन दोनों को माइनस करने पर आता है ये, इन दोनों को गुणा करने पर ये आएगा। इस संख्या का वर्गमूल है ये, इन दोनों को भाग करने पर 0.787 आता है, जिसको हम 0.79 लिख सकते हैं। ये आ गया r का मान। प्रश्न 11, 10 व्यक्ति प्रतिदिन कैलोरी लेते हैं, x कैलोरी लेते हैं और उसका वजन y है। उस पर से क्रमांक सहसंबंध गुणांक 0.6 मिलता है। बाद में जांच करने पर पता चला कि एक व्यक्ति x और y चलों के क्रमों के बीच का अंतर 4 के बदले 2 लिया गया था, तो क्रमांक सहसंबंध की सही कीमत ज्ञात करो। ओके, यहाँ n बराबर है 10, r हमें दिया है 0.6, क्रमांक सहसंबंध दिया है। दो क्रमों के बीच का अंतर 4 के स्थान पर 2 लिया गया था, अर्थात d बराबर 4 सही के स्थान पर d बराबर 2 गलत लिया गया, यानी कि ये सही वैल्यू है d की और ये गलत वैल्यू है। ओके, तो प्रथम मतलब कि सर्वप्रथम सिग्मा डी स्क्वायर ज्ञात करेंगे। ओके, तो यहाँ पर ये है r का फॉर्मूला और यहाँ पर हमें सिग्मा डी स्क्वायर फाइंड करना है। r हमें दिया है 0.6, यहाँ पर 1 और यहाँ पर ये 6। सिग्मा डी स्क्वायर हमें फाइंड करना है। n का मान है 10, n का मान है 10 और ये 1। ओके, नाउ इसको सॉल्व करना पड़ेगा। तो ये जो 0.6 है यहाँ पर ये +1 है, इधर आएगा तो -1। ओके, 6 सिग्मा डी स्क्वायर है यहाँ पर, ये है 10, 10 का स्क्वायर 100, 100 - 1 होता है 99। ओके, 0.6 में से 1 माइनस करने पर -0.4 आएगा और 10 गुणा 99 करने पर होगा 990। अब 990 यहाँ भाग में है, इधर जाएगा तो गुणा हो जाएगा। ओके, अब यहाँ माइनस से माइनस हो गया कैंसिल, इन दोनों को गुणा करेंगे 396 आएगा। 6 यहाँ गुणा हो रहा है, इधर आकर भाग में जाएगा। ओके, 6 से 396 को कैंसिल करेंगे, 66 आंसर आएगा। ये आ गया सिग्मा डी स्क्वायर का मान। तो अब हमें सही सिग्मा डी स्क्वायर फाइंड करना है। सिग्मा डी स्क्वायर का मान आया है 66। जो सही वैल्यू है 4 उसका स्क्वायर करके प्लस करेंगे और जो गलत वैल्यू है 2 उसका स्क्वायर करके माइनस करेंगे। सही वैल्यू का स्क्वायर करके प्लस करना है, गलत वैल्यू का स्क्वायर करके माइनस करना है। ओके, 4 का स्क्वायर 16, 2 का स्क्वायर 4। इन सबको सॉल्व करेंगे, आंसर आएगा 78। ये आ गया सही सिग्मा डी स्क्वायर का मान, यानी कि 78। अब हम r का मान फाइंड करेंगे। तो यहाँ पर सूत्र में वैल्यूज पुट हम कर चुके हैं। सूत्र वही है जो कि हमने यहाँ पर लगाया था, ये वाला सूत्र। ओके, तो यहाँ पर वैल्यूज पुट करके अब सिंप्लीफाई कर देंगे, है ना। 6 गुणा 78 468, n का मान है 10, n का मान है 10, 10 का स्क्वायर 100, 100 - 1 99, 468, 10 × 99 हो गया 990।
इन दोनों को भाग करेंगे 0.47, इन दोनों को माइनस करेंगे 0.53 आता है। ये है सही आर का मान। ओके, यहाँ पर इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग वैल्यूज पुट की गई हैं। ये है आर फाइंड करने का सूत्र जब हमारे पास सिग्मा डी स्क्वायर का मान हो तब। ओके, प्रश्न 12, 10 व्यक्तियों का स्वास्थ्य का अंक x और अपेक्षित आयु y के लिए सूचना प्राप्त की गई है। क्रमांक सहसंबंध गुणांक ज्ञात करने के लिए यह सूचना को क्रमांक दी गई और सभी क्रम के अंतर के वर्गों का योग 42.5 प्राप्त होता है। स्वास्थ्य अंक में 70 3 बार और अपेक्षित आयु 45 2 बार पुनरावर्तित होता है, तो उस सूचना पर से कोटि सहसंबंध गुणांक ज्ञात करो। ओके, यहाँ n बराबर है 10, सिग्मा डी स्क्वायर हमें दिया गया है 42.5। देखो यहाँ पर दिया है, ये रहा क्रम के अंतर के वर्गों का योग, जिसे हम सिग्मा डी स्क्वायर कहेंगे, वो हमें 42.5 दिया गया है सिग्मा डी स्क्वायर का मान। ओके, 70 का 3 बार और 45 का 2 बार पुनरावर्तन होता है, इसलिए सी एफ ज्ञात करेंगे। सी एफ निम्नानुसार सारणी बनाकर ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पुनरावर्तित अवलोकन, जो नंबर रिपीट हुए हैं वो है 70 और 45। 70 3 बार रिपीट होता है, 45 2 बार रिपीट होता है, इसे कहते हैं m। ओके, अब यहाँ पर हमें फॉर्मूला लगाकर सी एफ फाइंड करना है। m क्यूब माइनस m अपॉन में 12। यहाँ से m का मान है 3, तो m की जगह 3, m की जगह 3। इसको सिंप्लीफाई करेंगे। 3 का क्यूब 27 माइनस 3 अपॉन में 12। 27 माइनस 3 24, कैंसिल करने पर आ गया 2। फिर यहाँ से m का मान है 2, तो यहाँ m की जगह 2। इसको यहाँ सिंप्लीफाई किया है। 2 का क्यूब है 8 माइनस 2 अपॉन में 12। 8 माइनस 2 इज़ 6, कैंसिल करने पर 0.5 आएगा। इन दोनों का प्लस करने पर 2.5 आता है। ये आ गया सी एफ। ओके, अब आर का मान फाइंड करना है। ये है फॉर्मूला, यहाँ पर वैल्यूज़ पुट करके सिंप्लीफाई करेंगे। ये 6, इन दोनों को प्लस किया 45, यहाँ 10, 10 का स्क्वायर 100, 100 माइनस 1 99। इन दोनों को गुणा करेंगे ये आएगा, इन दोनों को गुणा करेंगे ये आएगा, इन दोनों को भाग करने पर ये आएगा, इन दोनों को माइनस करने पर 0.73 आता है। ये आ गया आर का मान। ओके,